दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी नई उम्मीद के साथ। यकीन मानिए, ये कहानी आपको आपकी सफलता पाने में मदद ज़रूर करेगी। बस उसके लिए आपको ये कहानी अंत तक सुननी भी पड़ेगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गरुड़ पक्षी था, उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उन दोनों पक्षियों की नज़र एक सूअर के पिल्ले पे गई और उन दोनों ने जिद पकड़ ली कि उस सूअर के पिल्ले को पकड़ना है, उस सूअर के पिल्ले की शिकार करनी है। लेकिन उनकी गरुड़ माँ ने उनसे कहा कि नहीं, तुम अभी इसको नहीं पकड़ सकते। तभी बच्चों ने पूछा, क्या हुआ माँ, हम में इतनी काबिलियत नहीं है क्या? तभी गरुड़ माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा, तुम दोनों में वो काबिलियत है। लेकिन अगर तुम्हें सूअर के पिल्ले को पकड़ना है तो सबसे पहले तुम्हें चूहे को पकड़ना सीखना होगा। अभी ये बात जब गरुड़ माँ ने बताई तो वो जो 2 पिल्ले थे उसमें से एक को ये बात ठीक लगी और उसने अपने माँ की बात मान ली। लेकिन एक बहुत ही जिद्दी था, उसने माँ की एक नहीं मानी और वो उस सूअर के पिल्ले को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तो सूअर के पिल्ले ने ही उस पे हमला कर दिया और बेचारा पूरी तरह जख्मी हो गया, घायल हो गया और उसकी जो जिंदगी थी वो मौत से भी बदतर हो गई। और उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने मेरी एक बात क्यों नहीं मानी। लेकिन अब बोलने से क्या फ़ायदा, उसके पास बस पछतावा ही था। लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो अभी धीरे धीरे करके शिकार करना सीख रहा था और ऐसे ही कोशिश करते करते उसने एक दिन चूहे को पकड़ लिया और वो खुशी से अपनी माँ के पास आया और कहा कि माँ, मैंने अभी चूहे को पकड़ लिया है, अब तो मैं सूअर के पिल्ले की शिकार कर सकता हूँ ना। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा समय बाकी है, अभी तुम्हें खरगोश को पकड़ना सीखना होगा। एक बार तुमने खरगोश को पकड़ लिया तो तुम सूअर के पिल्ले को आसानी से पकड़ सकते हो। और ये बात भी उस दूसरे पिल्ले ने मान ली, क्योंकि उसे ये लगता था कि अपनी माँ जो भी है वो अपने अच्छे के लिए ही करती है। और इस तरह उसने धीरे धीरे खरगोश को पकड़ना सीख लिया और देखते ही देखते वो इस चीज़ में भी कामयाब हो गया। एक दिन उसने खरगोश को पकड़ लिया और वो अब बहुत ही खुश था, बहुत ही उछल रहा था और माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैंने अभी खरगोश को भी पकड़ लिया है। और ऐसा करते करते वो धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था और उसी के साथ उसका जो भाई था जो घायल हो चुका था वो भी बड़ा हो रहा था। लेकिन उसके पास इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो आगे कुछ कर सकता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। अभी उसकी माँ ने कहा कि तुम अभी सूअर के पिल्ले को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हो, जाओ सूअर के पिल्ले को पकड़ के दिखाओ। और देखते ही देखते गरुड़ के उस पिल्ले ने सूअर के पिल्ले पर हमला कर दिया और उसकी जीत भी हुई। और ये खुशी उसकी आंखों में साफ साफ झलक रही थी। उसकी माँ को भी बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके माँ को ये एक दुख था कि अगर मेरा दूसरा भी बच्चा मेरी बात मान लेता तो आज मेरे दोनों बच्चे सफल बन जाते। और ये सोच के उसे दुख भी होता था। लेकिन ये जो पहले वाला जो घायल हुआ जो बच्चा था, उसने इस दूसरे पिल्ले की जीत देखी और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरा भला ही करना चाहा, लेकिन मेरे पास ही धैर्य नहीं था और मैं अपने ज़्यादा आत्मविश्वास के कारण इस तरह ज़मीन पे गिरा कि अब मैं कभी भी उठ नहीं सकता। मुझे उस वक्त आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही हमें चलना चाहिए। और ये बात काश कि मुझे समझ में आती, लेकिन अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इस प्रकार
उस गरुड़ के पिल्ले को भी अपने गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही सीख लेनी है। हमारे ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसा ही होता है, हम बहुत बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, बहुत बड़े स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, और इस प्रकार अगर हमारे पास भी उस पिल्ले की तरह कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास रहेगा जो कि हमारा नुकसान भी करवा सकता है, तो वो आत्मविश्वास हमारा कोई भी काम का नहीं होता। इसीलिए जो भी करना है वो धीरे धीरे करना है, सोच समझ के कदम बढ़ाना है। अगर हम सोच समझ के कदम बढ़ाएंगे तो सच में एक दिन हम इतनी ऊंचाई पर होंगे कि उस तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मेरो साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।